Hello everyone. Uh, NCRT Mathematics Class 3 Chapter 9. चैप्टर का नेम है हाउस ऑफ हंड्रेड्स। तो इसमें हम शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम प्रिपेयर करके आते हैं, राइट। मैं कोशिश कई बार करता हूँ कि चैप्टर को जब रिकॉर्ड करूँ तभी समझूँ। अभी मैंने इसके बारे में कई बार ये चीज़ सोची है कि क्या ये बच्चों को सही लगेगी या नहीं लगेगी, या समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी। मगर एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि जो कोशिश होती है किसी चैप्टर को समझने की, पढ़ने की, मी बीइंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन, अगर शुरू में कुछ कंसेप्ट को समझने समझाने में अगर टाइम ले सकता है, तो एक थर्ड क्लास का बच्चा उन टर्मिनोलॉजीज़ को कितना देर लगाएगा, ये हमें थोड़ा बीइंग अडल्ट, बीइंग टीचर्स, बड़े भाई बहन हैं अगर, उन्हें भी ये चीज़ समझनी चाहिए, राइट। अगेन एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खिलाते खिलाते समझाया जाता है, तो एक बहुत अच्छी कोशिश रहती है। बट अगेन ये हमारी जिम्मेदारी है जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और जिनसे छोटे बच्चे आके बात करते हैं, कि वो समझें कि बच्चे किस लेवल से, कहाँ से शुरुआत करके आ रहे हैं, राइट। अभी हाउस ऑफ हंड्रेड्स है, हम पिछले काफ़ी सारे चैप्टर्स में फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने धीरे धीरे कोशिश की है नंबर्स की काउंटिंग का लेवल एक इंक्रीज़ करने की, 1 to 10, 10 to 20, 20 to 50, 50 to 100। नाउ बात अब 100 के भी बड़े नंबर्स में जा रही है, राइट। तो जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे समझना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे शुरुआत करें, एक दिन अकबर और बीरबल में बात हो रही थी कि अकबर और बीरबल ये राजा रहे हैं, अकबर मुग़ल राजा, और उनके एक दरबार में एक मंत्री थे बीरबल। तो वो लोग दोनों गार्डन में टहल रहे थे, वॉकिंग इन द गार्डन, और ऊपर उनके सिर के ऊपर काफ़ी सारे कौवे, क्रोज जो थे वो फ्लाई कर रहे थे। अब अकबर ने पूछा बीरबल से कि भाई बीरबल, ये बताओ यार, ये कितने कौवे उड़ रहे हैं, है ना। एंड देन ही अनाउंस्ड अ प्राइज़ फॉर एनीवन हु कुड फाइंड दिस आउट। तो जो भी उनका कौवों का नंबर बता देगा उसको वो प्राइज़ दे देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, अब लोग सोच में पड़ गए कि एक जगह से दूसरी जगह कौवे उड़ रहे हैं, और ऐसे उड़ते हुए कौवों को कैसे गिना जा सकता है। तो अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल उनके जो मिनिस्टर्स थे सारे, उसमें सबसे समझदार माने जाते थे, चतुर थे, दिमाग हाजिर जवाब थे। तो एकदम से ही जैसे उन्होंने पूछा बीरबल से, बीरबल ने कहा कि हाँ। और बीरबल ने क्या रिप्लाई दिया? बीरबल ने रिप्लाई दिया कि आसमान में एग्जैक्टली 963 क्रोज हैं, हमारी शहर में 963 क्रोज हैं। ओके, तो अब एकदम से, अब ये कैसा जवाब है, राइट। 963, ये नंबर कहाँ से आया? अब अकबर को फिर से क्यूरियोसिटी हुई। उन्होंने सरप्राइज़ होके पूछा कि तुम इतने श्योर होके कैसे बोल सकते हो, है ना, हाउ कैन बी सो श्योर। तो बीरबल ने कहा कि आप उन्हें गिन सकते हैं महाराज। अकबर ने कहा अगर कम हुए तो बीरबल ने कहा कुछ क्रोज जो है छुट्टी पे चले गए होंगे। अकबर ने पूछा अगर ज़्यादा हुए तो बीरबल ने कहा कि कुछ और दूसरे शहरों से आ गए होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ चतुर जवाब उन्होंने फिर से दिया। अकबर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम भी दिया।
तो ये एक तरीका है चीज़ों को, बड़े नंबर्स को, उड़ते हुए नंबर्स को कैलकुलेट करना इजी है, बट एक उन्होंने एक उनको जस्ट हैंडल करने के लिए, बताने के लिए एक तरीका सोचा, और वो तरीका एक तरीके से सही भी है अगर समझा जाए तो। अच्छा, अभी यहाँ पर है, यहाँ पर हम तो शुरुआत तो कर ही चुके हैं, 963 हमने एक नंबर देख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट आर यू कैरिंग, हाउ मेनी आर देयर, तुम क्या कैरी कर रहे हो और ये कितने हैं। अब ये जो दिख रहे हैं, ये उसने जवाब दिया, जो ये ट्रक वाले साहब थे, इन्होंने कहा कि मैं राइस कैरी कर रहा हूँ, चावल कैरी कर रहा हूँ। आई विल शो यू हाउ मेनी सैक्स आई हैव। सैक्स मतलब बोरीज, ये जो बोरीज हैं 1 2 3 4 समथिंग। और उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितने ये जो हैं बोरी ये क्या हैं मेरे पास। तो उन्होंने बताया, तो कैसे बताया कि ये बड़े ब्लॉक्स थे 6 1 2 3 4 5 6, 3 छोटे ब्लॉक्स थे 1 2 3, और रेक्टेंगुलर शेप के, ये स्क्वायर शेप के, ये रेक्टेंगल शेप के। शेप्स हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, राइट, और पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है। और ये छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर। तो अब अगर इसको देखें, अब हम अगर 963 जो नंबर हमने एक बार देखा था, तो उसमें एक 100th प्लेस का नंबर है, एक 10th प्लेस का नंबर है, एक यूनिट्स प्लेस का नंबर है। तो जो सबसे बड़े जो साइज़ शेप दिख रही है, दैट ये एक 100th प्लेस का नंबर होगा। ये उससे जो छोटा जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये 10th प्लेस का नंबर होगा। और ये जो है, जो सबसे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, ये यूनिट प्लेस के नंबर होंगे। तो अगर हम देखें तो 6 हो गए, ये 3 हो गए, और ये 2, तो जो नंबर होगा वो 632 होगा, राइट। तो इस तरीके से ये नंबर हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है कि जिस तरीके से टाइल्स बनाई हैं, इसी तरीके से आप भी टाइल बनाओ और अपनी नोटबुक में करो। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे 832 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं पता नहीं छोटा इतना रख पाऊँगा कि नहीं रख पाऊँगा। ये नया तरीका तो निकाला है मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाने का, बट देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े वो बना दिए, है ना, और फिर एक थोड़े डिफरेंट शेप में 3 बना दिए, और फिर बहुत ही छोटे में ये 2 बना दिए। तो ये 8, ये 3, ये सारे जो बनाए थे 8 हो गया, ये जो 3 बनाए ये 3 हो गए, ये जो 2 बनाए ये 2 हो गए, है ना। तुम अपनी कॉपीज़ में अच्छे से बनाना, मेरी तरह गंदा गंदा मत बनाना, है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 504। अब ज़ीरो को दिखाना थोड़ा प्रॉब्लम है, बट हम इसको मतलब एक अगर बीच में आ जा रहा है तो हम इसको एक तरीके से, या लास्ट में आ जा रहा है तो हम उसको हम ज़ीरो ही लिख देंगे, राइट। ज़ीरो को तो काउंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें देखना है कि लेट अस लोकेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 530, 540, 628, 690, 6590। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हर एक नंबर में 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर है वो तो 540 आएगा ही, है ना। ये थोड़ा 540 आएगा, और 520 और 540 के बीच में जो भी नंबर होगा वो क्या कहते हैं, वो 530 हो जाएगा, आधा जो होगा, है ना। तो ये 540 हुआ, और इसके जो बीच में जो नंबर होगा ये 530 हो जाएगा। तो 2 नंबर तो हमने चेक मार्क कर दिए। 628 क्या होगा, 600, 620, ये 640 होगा, इसका आधा 630 होगा, और 630 से थोड़ा सा पहले जो हमें चाहिए नंबर वो 628 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें सही जगह पे इसको प्लेस आउट करना, राइट।
तो ये हमारा प्लेस हो जाएगा। ओके, नाउ अब इसका हम देखते हैं कि इसी तरीके से यहाँ पर हमें लोकेट करना है ना। तो हेल्प सजेशन क्या दी है एनसीईआरटी ने कि हेल्प चिल्ड्रन टू मेक गैसेस लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, स्कूल, neighborhood or peanuts in a cart. Show 1,000 ginladi to understand how large 1,000 is. Also show hundreds after 500 on this ginladi. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज बच्चों को सीखने हैं यहाँ पे कि कभी बड़े इंटरव्यूज़ में जाते हैं जहाँ पे एसएसबी टाइप के, वहाँ पे आपने सुना होगा बहुतों को ये बात करते हुए कि एकदम से पूछा गया हमसे बटन में शर्ट में बटन कितने हैं, तुम जिन सीढ़ियों से चढ़ के आए कितने स्टेप्स थी। तो एक नॉर्मल गैस वर्क करना होता है कि लेट्स से हमें अगर किसी फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम जा रहे हैं और उस फर्स्ट फ्लोर की एक ऊंचाई 15 फीट है और एक स्टेप जो है ऑन एन एवरेज आधा फीट हमें ऊपर करती है लेवल, तो उस तरह से हमें कितना कैलकुलेट करना होगा। तो एक तो ये होता है कि स्टेप सीधा ऊपर नहीं होते, थोड़ा एंगल्ड वे में होते हैं ना, स्लांटेड होती है, मतलब धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि एकदम से लिफ्ट की तरह 15 फीट या 10 फीट ऊपर चले गए। तो अगर हमें 10 फीट का एक रूफ हाइट है तो एक तरफ की जो सीढ़ी है वो शायद थोड़ा हमें 5 फीट ऊपर ले जाएगी, फिर वो सर्कल लगा के आएगी। जैसे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसा तो नहीं कि सीधा एकदम से ऊपर, राइट, थोड़ा घूम के चढ़ती हैं, राइट। थोड़ा किस तरीके से चढ़ते हैं, अगर अब तो हमारे पास ये तरीका है तो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से चढ़ेगी, है ना, कि ये ऐसे ऐसे सीढ़ी चढ़ी, ठीक है, और फिर एक उधर की ऐसे डायरेक्शन में चढ़ी। तो अगर ये इसका देखेंगे, अगर ये टोटल डायरेक्शन अगर हम 10 फीट है तो और आधा फीट की हमारे पास ये है ऊंचाई है, अगर आधा फीट तो 10 स्टेप्स यहाँ पे लगेंगी जो हमें 5 फीट की ऊंचाई देगी, और फिर 10 स्टेप यहाँ लगेगी जो हमें 5 फीट की। तो ये एक तरीके से मैं मतलब ये समझाने का जो तरीका है यहाँ पे, ये जस्ट आपको इतना बताना है कि गैस वर्क कैसे होता है। कभी हाजिर जवाबी होती है, कभी आपको एकदम से थोड़ा आइडिया लेना होता है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि गैसेस क्लोजेस्ट कर पाएँ यहाँ पर, उसके भी फ़ायदे होते हैं जल्दी क्विक कैलकुलेशंस में, जल्दी सम्स करने में, इन सब के फ़ायदे होते हैं ना। तो यही इसके पीछे का है। तो ये प्रिपरेशन हमारी छोटे से शुरू हो जाती है, हम कई बार इस चीज़ को ध्यान नहीं देते जो कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे क्या एक्सरसाइज है, राइट द अप्रोप्रिएट नंबर बिटवीन विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स लाई। तो जैसे 406 से 68 है, वो 400 500 के बीच में लाई करता है ना। नेबरिंग 50s क्या हैं, 450 है और 500 है। नेबरिंग टेंस क्या है, 460 है और 470, राइट। तो ये भी एक तरीके का हो गया कि हंड्रेड्स क्या हैं, किन हंड्रेड्स के बीच में फॉल करेगा, 468 वो हो गया हमारा 400 और 500। 50s कौन से जिसके बीच में 468 लाई करेगा, वो 450 और 500। टेंस कौन से हैं, वो 10th क्लोजेस्ट, मतलब 10 से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो, राइट, 10 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो, तो वो 460 और 470 के बीच में। अब अगर इसी को देखें तो 183 का अगर नेबरिंग हंड्रेड्स बोलेंगे तो वो 100 हो जाएगा एंड 200 हो जाएगा, है ना। मैं एंड यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, पूरा एंड नहीं लिख रहा, इस एंड को मैं इस एंड की तरह भी दिखा सकता हूँ, ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ओके, ऑल राइट। तो और अगर कहोगे तो मैं इसको एंड की तरह ही लिख देता हूँ। तो 100 है एंड 200। और अगर नेबरिंग 50s की बात होगी तो 183 है, 183 का जो नीचे स्मॉल नंबर होगा जो 50s वाला, वो 150 होगा, और जो बड़ा
50 वाला होगा वो 200 होगा अगेन, ठीक है। अब नेबरिंग टेंस जो कि 10 डिजिट के डिफरेंस के अंदर अंदर हो, है ना, मतलब 10 आसपास में 10 का ही हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो 180 होगा एंड 190 होगा। तो इस तरीके समझ गए। तो ऐसे ही इसका अगर मैं जल्दी बताऊं तो ये हमारा हंड्रेड्स जो होगा वो 300 होगा, 400 होगा, यहाँ पे 300 होगा 50s में और 350 होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि वो 50 से नीचे का नंबर है, तो 3 उसकी नियरेस्ट 50 जो होगी वो 300 होगी। ऊपर वालों में आगे वाली 50s थी लाइक उससे बड़ी, बट यहाँ पे क्योंकि नंबर ही 350 से कम है इसलिए उससे नीचे लाई कर रहा है 3। और 10th कौन सा होगा, 340 हो जाएगा और 350 हो जाएगा। तो इस तरीके से इजी है, बड़ों के लिए इजी है, बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हमें इसको उस तरीके से सोच के जवाब देना है, ठीक है। कौन से आसपास के 100 हैं, कौन से 100 नहीं है, ठीक है। तो वो हमें ध्यान देना है इस चीज़ पे। चलिए, ऐसे ही क्रेन्स को उनके फूड के पास पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए। अभी यहाँ पे माइनस का भी आएगा, है ना, माइनस का कंसेप्ट कि 650 तक पहुंचना है, 667 स्टेप पर है, ये 667 स्टेप पर है। अगर इसको 650 पर पहुंचना है, ये यहाँ पे उसका जिस कीड़े को वो खाता है इसमें उस तक उसे पहुंचना है। तो 667 में से कितना माइनस करेंगे, जो 650 हो जाएगा। यहाँ पे इसको काउंट कर लेना पीछे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अगर 677 में से 17 माइनस करेंगे तो 650 हो जाएगा, और ये जो है क्रेन जो है ये इस कीड़े को खा लेगा। ऐसे ही फ़िश के पास अगर उसे पहुंचना है तो कितना आगे, तो वो तो आगे फ़िश है ना, कीड़ा तो पीछे था, फ़िश तो आगे है, तो उसके लिए उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो फ़िश कहाँ पे बैठी है, 700 पे, ये कहाँ पर है अभी 67 पे। तो 700 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको पूरे को, या 10 करके अगर हम कैलकुलेट करें, ये यहाँ से 670 टू 680 ये 10 हो गया, 680 टू 690 ये अगेन 10 हो गया, 690 टू 700 ये भी 10 हो गया। तो ये एक तो 10 10 10 ये कितने हो गए, 30 स्टेप्स तो ये हो गए, और 67 पर ये पहले ही था, तो 1 2 3 ये हो गए, तो कितना हो गया 33। तो 33 स्टेप करके ये इससे आगे मछली भी मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो ये आगे ही ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इंटरेस्टिंग से बच्चे करेंगे, है ना, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कि फिल द ग्रिड, ये तंबोला टाइप का है, तंबोला गेम भी कई बार पार्टीज़ में खेलते हैं कि जो ग्रिड है वो 570 और 630 के नंबर्स के बीच से भरना है, और कुछ क्लूज़ दी जाएंगी, स्ट्राइक आउट ऑल द नंबर्स विच मैच द क्लूज़ बिलो, यू कैन स्ट्राइक आउट मोर देन 1 नंबर। जो भी नीचे क्लूज़ हैं उसके हिसाब से स्ट्राइक आउट करना है, और डिपेंडिंग अपॉन द क्लू आप ज़्यादा नंबर भी स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, और जिस भी बच्चे के जो भी बच्चा ज़्यादा नंबर्स को स्ट्राइक आउट करेगा वो विनर होगा, है ना। तंबोला का ये रूल है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, खेलते भी हैं इसे, बड़ा अच्छा गेम है। तो अच्छा अब इसको करें एक बार। तो 597 बोले, यहाँ पे तो सीधा नंबर ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या 597 है हमारे पास कोई नंबर, 597 तो हमें नहीं दिख रहा। हाँ यहाँ पर है 597, ये थोड़ा जम्बल्ड है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, अदरवाइज़ कई बार सीक्वेंस में होता है तो इजी होता है ना। 597, अ नंबर विद 4, कोई ऐसा नंबर जिसमें 4 आ रहा हो। तो अगर हम देखें तो एक तो ये हो गया, एक कौन सा हुआ, एक ये हो गया, तो 1 2 3 ये भी हमारा हो गया। अ नंबर बिटवीन 595 एंड 605, 595 के बीच में 599 आ गया,
600 आ गया, 595 और 605, 602 आ गया, है ना। और कौन सा आया, 609 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अ नंबर विद 1 एज द टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट, ओ ये नहीं होगा, सॉरी। 10 डिजिट पे 1 कौन सा, एक ये हो गया, है ना। तो ऑलरेडी उन्होंने कट किए ही हुए हैं, 2 मोर देन, 2 2 मोर देन। अब ये थोड़ा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, 2 मोर देन का कहने का मतलब क्या है। चलिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नंबर्स कट कर लिए हैं, ठीक है। 2 मोर देन शायद यहाँ पे मिसप्रिंट है, एग्जैक्टली पता नहीं किससे 2 मोर देन। अगर 2 मोर देन यहाँ पे 570 से बोल रहे हैं तो 572 को कट करेंगे। अगर 2 मोर देन अगर उसी से बोलते तो हम इसको 572 को कट कर सकते हैं, या 597 से 2 मोर देन, तो 519 वो पहले ही कट हो चुका है। तो एनीवे, तो ये मतलब ये क्लूज़ हैं, ये गेम्स की तरह से हम नंबर्स को समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या एक्सरसाइज है, यहाँ पे जो 368 है उसको आपको अलग अलग तरीके से लिखना है। तो 368 को 300 है, 6 टेंस है, 8 वंस है। और क्या तरीका है इसको लिखने का, 32 लेस देन 400 है, ये भी एक तरीका है। और क्या तरीका है, 68 मोर देन 300 है, ये भी एक तरीका है। और क्या तरीका है, 300 प्लस 60 प्लस 8। एक्चुअली में बात तो यही वाली है जो यहाँ पे कही गई है, इट्स इक्वल, बट रिप्रेजेंटेशन अलग है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ऐसे 905 को भी अगर करें हम, और सेम पैटर्न हम मोर देन लेस देन का इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 मोर देन 900, है ना। और हम क्या कर सकते हैं कि 95 लेस देन 1000। वैसे 1000 तक अभी हमें जाना नहीं है, क्योंकि 100 तक ही रखना है। बट अगर हम सिंपल पैटर्न को भी अगर लेके चले तो इट्स 95 लेस देन वाला आएगा। और क्या तरीका होता है, 900 है, 0 टेंस हैं और 5 वंस हैं, ये भी एक तरीका है। और क्या तरीका है, 900 प्लस 0 0 प्लस, और सिंगल ज़ीरो भी चलेगा, और प्लस 5, इस तरीके से। ये वैसे टेंस के लिए लगा है तो 905, ये इस तरीके से भी हो जाए। तो इस तरीके से ये डिफरेंट तरीके से आपको कैलकुलेट करना, राइट। तो यही टीचर्स के लिए भी बताया गया, प्ले द तंबोला गेम विद डिफरेंट रेंजेस ऑफ नंबर, डिफरेंट क्लूज, डिफरेंट ग्रेड्स। तो और बच्चों को डिफरेंट तरीके समझने कि किस किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर्स कैसे इंटरप्रेट कैसे होते हैं ना। तो कई बार ऐसा भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, आगे ओलंपियाड्स में आप नंबर्स को देखते हैं, आपको उसको कंपेयर करना होता है, ये किससे बड़ा है, ये किससे छोटा है, इससे नेक्स्ट कौन सा होगा, इससे पहला कौन सा होगा। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके की एक्सरसाइज से आप उनके लिए मसल मेमोरी बिल्ड करते हैं ना, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तभी उसको आगे आके आप क्विकली सॉल्व कर पाते, राइट। कोई अपने अंदर से खुद से नहीं सीख के आता, राइट। ऐसा कुछ नहीं है वो चुटकी बजाती मुझे यह चीज़ आ गई, नहीं, इट्स ऑल प्रैक्टिस। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज दे रखी है, +10 करके 730, 850 में कुछ प्लस करके ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ पे 100 का प्लस चल रहा है, तो 850 से 950, यहाँ पे 10 का प्लस चल रहा है, राइट। तो ये सारी इसी तरीके की जम्बल्ड नंबर्स की एक्सरसाइज हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अगर आप इसे खुद से करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो ये, अगर यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँ तो ये 15 की उससे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे जाएंगे 862, 875, 15 इंक्रीज़ हुआ, 875 में
15 इंक्रीज़ होगा तो ये 890 हो जाएगा, और 890 से 15 इंक्रीज़ 905, 905 से इंक्रीज़ 15 920, राइट। तो ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो आप इससे क्या सीख रहे हैं? आप इससे नंबर्स का पैटर्न सीख रहे हैं, नंबर्स में पैटर्न पकड़ना भी सीख रहे हैं, नंबर्स का बनना भी सीख रहे हैं, नंबर्स को किस किस तरीके से बनाया जाता है एक नंबर को, वो भी सीख रहे हैं आप, राइट। यहाँ पर ये स्टेप्स की फॉर्म में चल रहा है, तो आप बता सकते हैं 1 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 946 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके की छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है ये, राइट। आपको इनको फिलअप करना है। सेम यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है कि अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। 400 को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, 290 + 110, और क्या तरीका हो सकता है 400 को रिप्रेजेंट करने का, राइट। 300 + 100, राइट, और क्या 250 + 150, राइट। तो अलग अलग तरीके हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, खुद से सोचिए कि किस तरीके से एक नंबर को हम दिखा सकते हैं। और 400 से जो स्मॉल नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 300 भी है, 328 है, 288 है, 399 है, राइट। तो आप इस तरीके से ये क्रोकोडाइल का मतलब सॉरी ये बड़ा नंबर होगा, तो अगर हम इसको दोबारा से अटैम्प्ट करें तो ये हमारे पास बड़ा नंबर होना चाहिए 400 से, तो 400 से बड़ा 401 भी है, 428 भी है, 567 भी है, राइट। जम्बल्ड नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 750 भी है। तो ये सब 400 से बड़े हैं। और 419, 385, 425, 436, इन सारे नंबरों से छोटा नंबर क्या हो सकता है, वो भी 400 हो सकता है। बट और अगर मुझे क्लोज़र लाना है तो मैं 410 भी कह सकता हूँ। 410 भी इन सारे नंबर से, 385 है तो 410 कैसे छोटा हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 385 हमारा एक बेंच मार्क हो गया, तो हमारा जो इससे छोटा नंबर हो सकता है दैट विल बी समथिंग लाइक 380, बाकी सारे नंबर उससे बड़े होंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को ये चीज़ें करनी। फिल द नंबर्स 384, 23, 176, 905, ये इस उसमें फिल करने हैं, और सारी जो चीज़ें हैं वो इसको फॉलो करना चाहिए। ग्रेटर का साइन है, राइट, ग्रेटर देन लेस देन का साइन। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 905। इसकी तरफ किसी ने पॉइंट नहीं कर रखा लेस देन का, तो सबसे बड़ा नंबर ये है। अब जो 905 है वो सारे नंबरों से बड़ा है, वो 384 से भी बड़ा है, वो 176 से भी बड़ा है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। देखिए हमने ये कर दिया 384, यहाँ पे हमने कर दिया 176, बट जो 23 भर रहे हैं हम यहाँ पे, फिर बचा तो 23, बट क्या 23 176 से स्मॉल है, ये तो बात सही है, बट क्या वो 384 से बड़ा है, नहीं, ये हमने गलत किया, राइट। तो ये हमें गलती नहीं करनी, हमें क्या करना है, हमें फिर से देखना है। एक नंबर वो है जो अपनी तरफ के दोनों नंबरों से बड़ा होगा, ओके 905, दैट्स करेक्ट। अब वो दोनों नंबरों से बड़ा होगा। अब यहाँ पर एक नंबर इससे बड़ा है, तो कैसे करें इसको हम? एक तरीका तो ये, हम इसको 384 कर दें, इसको 176 कर दें, और इसको 23 कर दें। तो अगर देखेंगे तो अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, यहाँ पे दूसरा तरीका ट्राई आउट करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 176, बट हाँ फिर भी 23, तो यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसका, राइट। तो इस तरीके से हमें ये नंबर, ये बड़े इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं, आप इससे पैटर्न पकड़ना समझेंगे, किस तरीके से नंबर्स को अरेंज करना है वो भी समझेंगे, राइट। तो these are all very nice exercises that you can do, और I mean
आई मीन यू कैन प्ले दैम ऑल्सो। इस तरीके से कोई भी 4 नंबर और इस तरीके से बना के दे दे, इट टेक्स सम एफर्ट ऑन द ब्रेन, राइट, कुछ थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, राइट। मैच द क्वांटिटीज ऑन द लेफ्ट विद द अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑन द राइट। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑन द इन योर स्कूल। अब ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो कि थोड़े से गैस वर्क है, राइट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर पूरे स्कूल में देखें तो मोर देन 1000 हो सकते हैं ना। नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम, डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट, इट कुड बी समवेयर अराउंड, क्लासरूम की बात हो रही है तो 11 to 50। नंबर ऑफ पीपल इन अ बस, वो 51 to 100 हो सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स बुक, वो 101 से 200 तक हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स यू वॉक इन अ डे, ये तो डिपेंड करेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये भी हमारे मोर देन 1000 है, राइट। और अगर हम या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारा थोड़ा, ये अगर इसको हम फिर से देखें तो नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई ये मोर देन 1000। नंबर ऑफ स्टेप्स, तो ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंडिंग थोड़ा डिपेंडेंट है, राइट। स्कूल बड़ा है या छोटा है तो ये आपके स्कूल के हिसाब से वेरी करेगा, राइट। हो सकता है आपके स्कूल में बच्चे 1000 से ज़्यादा हों या 1000 से कम हो, राइट। जनरली थोड़े से जितने भी स्कूल्स होते हैं थोड़े बड़े ही होते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स बुक, वो 100 से 200 के बीच में। तो इस तरीके से आप ये गैसेस हैं, गैसेस इन द सेंस कि आप जल्दी से देखेंगे, एक आइडिया लगाएंगे और इनको मीट कराएंगे, राइट। बट हाँ, इतना तो हम समझते हैं कि भाई स्टार्स जो हैं स्काई में वो मोर देन 1000 होते हैं, राइट। ओके, तो match the following such that all the conditions are met. I have 2 zeros as digits and I'm very close to 999. Okay. और 2 zeros in the as the digits and I am very close to the 99, तो ये तो 100 ही हो गया। I have 300 6 tens and 7 ones, ये हमारा 367 हो गया, right। I have 0 tens and 0 ones, okay। 0 tens 0 ones, ये भी ये हो गया 100 ही हो गया, राइट। आई एम सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी, तो ये 150 हो गया। आई कम बिटवीन 400 एंड 450, ये हमारा 425 हो गया, राइट। ओके, इसका आई हैव 2 zeros एज डिजिट्स, अगर हमें ये देखना है तो एक बार ये भी हो सकता है। ऑल्दो ये इतना क्लोज तो नहीं है 99 के, बट कंडीशंस तो मीट हो रही, राइट। और अगर हमें सिंगल लगाना है तो, राइट। तो ऐसे ये नंबर डिटेक्टिव है। लेट्स हैव सम फन, वैसे पहले भी फन वाली एक्सरसाइज होती रही हैं, राइट। लेट्स हैव सम फन विद नंबर्स एंड पैटर्न्स। एवरीवन लुक एट द हंड्रेड्स, कैन यू फाइंड ऑल द हंड्रेड्स, राइट। तो ऑल बाकी 100 फाइंड करें। सम नंबर्स आर स्पेशल, लेट्स एक्सप्लोर 789 345 123, व्हाट मोर। तो नंबर्स फाइंड आउट करने के, राइट। तो हमें पैटर्न्स वगैरह इन नंबर्स को देख के हमें पता करना है। I have 6 blank paper slips. I can write 100, 10, 1 on each of them. What numbers can I make with these slips? तो 100, 10 और 1 लिखा हुआ है, तो इनसे और क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सारे 100 वाली स्लिप लगाएं, 4 100, 2 10 की, 231 बनाना है तो 200 की स्लिप लग जाएंगी, 3 स्लिप 10 की लग जाएंगी और 1 स्लिप 1 की लग जाएगी, राइट। तो वही जो पहले हमने एक्सरसाइज की थी उसी तरीके की एक्सरसाइज है। तो अगेन आइडिया यही है इस चैप्टर में बार बार कि हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उससे हमें नंबर्स बनाने हैं,
जो भी क्लू हमें मिलेगी। दैट्स द एंटायर आइडिया। तो ये मोर लाइक अ ब्रेन एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, राइट। दैट्स ऑल व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। पजल्स के फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में, क्विज़ेस की फॉर्म में ये दी गई हैं। अब यहाँ पे देखें क्या प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये देखते हैं, तेजी इज़ मेकिंग नंबर्स यूजिंग वर्ड्स, शी शोज़ द ब्लू कार्ड एंड से इट इज़ 12, शी शोज़ द येलो कार्ड एंड सेज 14, वाई। ओके, तो 12 क्यों बोला उसने कि एक मून है और 2 ट्विंस हैं, इसलिए उसने 12 बोला। 14 किस लिए बोला कि कुतुब मीनार में एक मीनार है और 4 मीनार में 4 मीनारें हैं, तो ये 14 हो गया, राइट। तो ये एक इस तरीके से इसने समझा है इसको। ऐसे ही ये जो नंबर है सारे गामा पाधा नी सा, ये 7 स्वर हो गए और एक मून हो गया तो 71 हो गया। पाम में 5 फिंगर्स हो गई तो 5, और 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, त्रिकला, तो ये 53। तो वर्ड्स को देख के भी हम नंबर्स बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। मतलब नंबर्स हर जगह हैं, हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को टच करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी उसको देख के रिप्रेजेंट होती हैं, राइट। अब इसका लास्ट का भी बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शंस की बात की गई है, तो कितने डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आइज़ हमारी 2 आइज़ होती हैं, तो ये 42 हो गया। तो आप इसका बताइए कि इसका क्या होगा, है ना। तो ये आप खुद से अटैम्प्ट करिएगा। तो मेन चीज़ ये है कि छुपे हुए नंबर्स के पैटर्न्स, नंबर को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करना, बताना, दैट्स ऑल व्हाट इज़ एक्सप्लेन्ड हेयर। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।